हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स को लेके आए हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, टू लैंप्स, वन रेटेड 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? Okay, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई टू लैंप्स है, ठीक है फ्रेंड्स, और स्टूडेंट्स जो होंगे, ठीक है। तो जब आप मार्केट में किसी भी तरह के एप्लायंसेस को परचेज करने जाते हैं तो आप देखेंगे उस पे रेटिंग लिखा होता है, ठीक है। वो रेटिंग किस सेंस में लिखा रहेगा, तो वो लिखा रहेगा कि ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, कितने वोल्टेज कितने मेंस पे आप इसको रन करते हैं, तो ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि जो डोमेस्टिक वायरिंग होता है या कहीं भी जो भी घर में शॉप में कहीं पे भी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जाती है उसमें एप्लायंसेस जो है वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल वायरिंग होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं कि ये टू लैंप्स है, उनका रेटिंग गिवन है, उनका रेटिंग फ्रेंड्स क्या है, उनका रेटिंग गिवन है और उनको कैसे कनेक्ट किया गया, तो उनको पैरेलली कनेक्ट किया गया है, पैरेलली कनेक्ट किया गया। और इसके बाद पूछा जा रहा है कि जो मेंस में यदि 220 वोल्ट रखा जाए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 220 वोल्ट मेंटेन किया जाए, वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट रखा जाए, 220 वोल्ट रखा जाए, तो फिर करंट कितना सप्लाई होगा, ठीक है। तो करंट निकालने से पहले हमें R1 निकालना होगा लैंप 1 का, यानी लैंप 1 का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, यानी R1, ठीक है। तो R1 का निकालेंगे कैसे, तो R1 के लिए हम लोग को पता है सिंस वी नो दैट क्या P = V² अपॉन R होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो R1 हम लोग कैसे निकाल लेंगे, तो R1 निकालेंगे हम लोग V² अपॉन P1, ठीक है। देन R1 कितना हो गया 220 × 220 अपॉन 100, ठीक है फ्रेंड्स। एंड ये 0 0 कैंसिल, देन R1 = हाउ मच 484 ओम, ये R1 आ गया। इसी तरह से हम लोग को सेकंड जो लैंप है इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना है। सेकंड लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R2 = पोटेंशियल इसमें भी सेम है 220 वोल्ट, यानी V² अपॉन P2। R2 देखिए फ्रेंड्स, R2 कितना हो गया, R2 हो गया 220 × 220, ओके, अपॉन P2 कितना है, सेकंड लैंप का पावर 60 वोल्ट, 0 ये 0 0 कैंसिल, देन R2 कितना हो गया फ्रेंड्स, तो ये हो गया 4840 अपॉन 6 ओम, 4840 अपॉन 6 ओम, ये R2 हो गया। अब इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया है, पैरेलल कनेक्ट किया गया है। तो पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R है ना, 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलली अरेंज्ड लैंप अपॉन इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी ये कितना हो गया 1/RP इक्वल्स टू R1 कितना फ्रेंड, R1 है 484 ओम, ठीक है। एंड R2 कितना फ्रेंड, R2 है 4840/6, 4840/6, ये 6 फ्रेंड्स ऊपर चला जाएगा, देन क्या होगा 1/RP इक्वल्स टू 1/484 प्लस 6/480, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं 1/RP इक्वल्स टू, इनका एलसीएम लेंगे कितना होगा 4840, ठीक है, और इधर कितना हो गया 10 + 6, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है,
अब मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, शायद आप लोगों को दिखेगा नहीं, फिर नीचे लिखूंगा तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे फिर कर सकते हैं देन Rp is equals to 4840 by 16 ओम हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे अब क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द करंट, है ना, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, यानी हमें करंट फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, according to Ohm's law के अकॉर्डिंग देखेंगे। वैसे भी याद रखना है कि किसी भी क्लोज सर्किट में करंट जो होगा पूरे एप्लियंस के रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वो जज कर लेगा और उसके बाद ही करंट विथड्रॉ होगा, करंट इसके बाद ही फ्लो होना स्टार्ट होगा। अकॉर्डिंग टू Ohm's law V is equals to क्या हो जाएगा फ्रेंड, I R equivalent, है ना, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन I is equals to V upon RP is equals to I is equals to क्या होगा, V कितना है फ्रेंड, कितना मेंटेन किया जा रहा है वोल्टेज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और RP कितना है 4840 upon 16, it means I is equals to 220 into 16 upon 4840, ओके फ्रेंड्स, 0 0 कैंसिल, इसको कर लेते हैं 11 टू जो 2 कर लेते हैं 22, ओके फ्रेंड्स, और इसको 11 और ये कितना होगा फ्रेंड्स 8, इट मींस I is equals to कितना हो गया 8 upon 11 एम्पियर। इसको फ्रेंड्स आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आएगा, आई कितना आ जाएगा फ्रेंड 0.7 और अप्रॉक्स 0.73 कह सकते हैं, 0.73 एम्पियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जब टू लैंप्स का रेटिंग दिया हुआ है, टू लैंप्स की रेटिंग गिवन है 100 वॉट है एट 220 वोल्ट एंड 60 वॉट है एट 220 वोल्ट, और दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया। तो पैरेलली कनेक्ट करने के बाद फिर कितना वोल्टेज सप्लाई करते हैं 220 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो कितना इससे करंट विड्रॉ होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट लैंप का रेजिस्टेंस निकाल लेना होगा, सेकंड लैंप का रेजिस्टेंस निकाल लेना होगा, और फिर हम लोग इससे करंट निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया। योर आंसर विल बी 8 upon 11 एम्पियर, और यू कैन सी I is equals to 0.73 एम्पियर और 72 एम्पियर। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, इसको इरेज करना होगा। Next question क्या है friends? Next question is saying us that which uses more energy at 250 watt, ठीक है, PV सेट है, ठीक है, 1 आवर में, और 1200 watt टोस्टर है जो कि 10 मिनट चलता है। तो इनमें से कौन ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, ठीक है, देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन ज्यादा यूज कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए तो देखते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय व्हाट, टीवी सेट, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी सेट। तो फ्रेंड एनर्जी कंज्यूम मैं जो पहले वीडियो में आपको बताया हूं कि वहां पे एनर्जी कंजम्पशन जो होता है वो क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर जिसमें किसमें होना चाहिए
में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, इससे हम एनर्जी कंजम्पशन निकाल लें कि वही घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जो भी टाइम दिया हुआ है, मान लीजिए कि टोस्टर के केस में टाइम कितना दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। यहाँ पे भी तो देख रहे हैं ना कि टीवी सेट में जो है उसका पावर कंजम्पशन का रेटिंग दिया हुआ है, तो पावर कंजम्पशन जो दिया हुआ है वो वाट में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम उसको किलोवाट में चेंज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कितना हो गया, पावर कितना दिया हुआ है वही कितना कंज्यूम कर रहा है, 250। तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 से डिवाइड करने की वजह से ये हो गया किलोवाट में, और कितने दिन में, 1 आवर। तो टाइम तो इसका आवर में ही दिया हुआ है, तो फ्रेंड ये हो गया कितना, 0.25 वाट जूल, सॉरी फ्रेंड जूल नहीं, ये हो गया कितना, इतना यूनिट एनर्जी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं फ्रेंड, 0.25 किलोवाट आवर। ठीक है, ये इतना एनर्जी कंज्यूम किया कौन, टीवी से। अब हम लोग को देख लेना है कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर। टोस्टर कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो फिर से वही बात है, पावर इनटू, पावर किसमें होगा, किलोवाट में, पावर इनटू टाइम, टाइम किसमें, आवर में। ठीक है फ्रेंड्स, पावर कंज्यूम, सॉरी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर इज इक्वल टू पावर किलोवाट में इनटू टाइम। एक्चुअल में देखिए कमर्शियल जो यूनिट होता है एनर्जी का, वो आप देखते हैं किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट करते हैं, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कर सकते हैं, इसको जूल में भी आप चाहिएगा तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, बिकॉज आपको पता है दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल होता है ना। 1 यूनिट कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, 1 किलोवाट आवर। मेरे फ्रेंड अब देखिए पावर, पावर भाई कितना हो रहा है टोस्टर का, कितना कंज्यूम कर रहा है, 1200 वाट में है, उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, और टाइम देखिए फ्रेंड्स कितना है, 10 मिनट, उसको आवर में करने के लिए क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा, 0 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कितना होगा 10। देखिए फ्रेंड्स ये कितना आ गया 0.20 यूनिट और 0.20 किलोवाट आवर। तो अब फ्रेंड्स आप देखकर बताएं कि कौन ज्यादा एनर्जी को यूज कर रहा है, कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी कंजप्शन कौन कर रहा है, टीवी सेट। ठीक है, कितना कर रहा है 0.25 किलोवाट आवर, और जबकि टोस्टर जो है वो 0.20 किलोवाट आवर ही एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो ज्यादा एनर्जी कंजप्शन किसका है, ये जो एनर्जी कंजप्शन ज्यादा जो है वो किसका हो गया, टीवी सेट का हो गया फ्रेंड्स। तो मैं समझता हूं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों को क्या कह रहा है, इसको भी मिटा देते हैं ताकि हमारा स्पेस बन जाए और यहाँ पे भी हम लोग बहुत कुछ सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका की रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम है, और वो कितना एम्पीयर करंट में ड्रॉ कर रहा है, 15 एम्पीयर फ्रॉम द सर्विस प्लेस टू आवर। 2 घंटे तक ये इस तरह से सप्लाई होता है। तो कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, यानी किस रेट से हीट जो है वो डेवलप हो रहा होगा। तो इसके लिए आपको तो पता ही है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। ठीक है, तो हीट इज डेवलप्ड की बात करेंगे किस रेट से हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि पावर सॉल्यूशन है ये आपको थर्ड पोर्शन का सॉल्यूशन, यानी द रेट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। तो जब हीट देखिए पहले जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R होता है इनटू D।
ठीक है। तो जब इसी को हम कहेंगे रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला I स्क्वायर R, ठीक है। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है, करंट तो गिवन है और यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और करंट गिवन है और क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है। तो हमने यहाँ से निकाल ले, यानी ये हो गया कितना, I कितना हो गया फ्रेंड्स 15, यानी 15 का स्क्वायर और इनटू 8 ओम, यानी कह सकते हैं H/T यानी रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, ठीक है, कितने हो गए 225 into 8, इट मींस कितने हो गए 1800 वाट। ये हो गया फ्रेंड्स थर्ड का आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, तो जिस रेट से हीट डेवलप होगा वो कहलाता है पावर। ओके, हीट डेवलप होना, हीट प्रोड्यूस होना, एनर्जी कंज्यूम्ड होना, ये सारे क्या है, हीट एनर्जी सब एक ही है, सब बस सब उनका डिफरेंट फॉर्म्स होता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सब एनर्जी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कंपेयर द पावर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuit। 2 ohm resistor है, जब इस फॉलोइंग सर्किट पे आपको देखना है कि वो उनका पावर कंजम्पशन को कंपेयर करना है, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें दो रेजिस्टेंस है ना, 1 ओम एंड 2 ओम। तो एक रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम वाला, दूसरा क्या हो गया 2 ओम, और ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और ये हो गया बैटरी, ये हो गया 1 ओम और ये हो गया 2 ओम, और ये बैटरी हो गया 6 वोल्ट। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों को पता है, ये फर्स्ट केस का हो गया केस 1। इसमें हम लोगों को पता है कि सीरीज में जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, तो हर रेजिस्टर्स के थ्रू सेम करंट का फ्लो होगा। तो सेम करंट का फ्लो तो होगा, ये तो पता है। तो इसके पहले करंट का फ्लो होने से पहले आपको पता है कि जब किसी क्लोज सर्किट में एक से अधिक रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, तो पहले उन रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं सीरीज अरेंजमेंट में, या फिर जब पैरेलली अरेंज होंगे तो पैरेलल अरेंजमेंट में उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो पहले उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एलिमेंट तो कितना हो गया फ्रेंड, R1 प्लस R2, इट मींस 1 ओम प्लस 2 ओम, इट मींस 3 ओम, ठीक है। आप देख लेते हैं करंट कितना है, ठीक है। करंट निकालना होगा या हाँ करंट निकालना होगा तभी आप पावर निकाल सकते हैं। तो करंट निकाल लें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V is equals to I into RS, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equals to I into RS, then करंट कितना होगा, I is equals to V upon RS, यानी V कितना है 6 वोल्ट, एंड RS कितना हो गया 3 ओम, यानी करंट कितना हो गया फ्रेंड 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट का फ्लो होगा यहाँ से, ठीक है। अब कह रहा है यदि 2 एम्पियर करंट का फ्लो होगा तो इस रेजिस्टेंस में, यानी इस रेजिस्टर में, ये जो 2 ओम वाला रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर में पावर कितना कंज्यूम होगा, ठीक है। निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, एज वी नोटेड पावर इज इक्वल टू, यही पे निकालिए इसके लिए, पावर इज इक्वल टू, ठीक है, करंट गिवन है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, देन I कितना हो गया फ्रेंड, इसमें भी करंट तो सेम ही जाएगा 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर हो गया, एंड इसका रेजिस्टेंस कितना है 2, देन कितना हो जाएगा 2 into 2 यानी 8 वाट, यानी पावर कंज्यूम्ड बाय, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, वन करने की कोई जरूरत नहीं है। पावर कंज्यूम्ड बाय 2 ओम रेजिस्टर्स
ठीक है, व्हेन 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड विथ दिस, कह सकते हैं। सेकंड केस हम लोग देखते हैं। सेकंड केस में क्या रहा है कि एक 4 वोल्ट बैटरी को पैरेलली कनेक्ट किया गया विद 12 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, सेकंड केस कुछ अलग हो जाएगा और उसमें भी हम लोग पावर कंजम्पशन निकालना है। तो सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या गया है, इसमें एक रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया गया। ये ऊपर वाले को 2 ओम कर दिया गया और नीचे वाले को 12 ओम कर दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है एक जो है 12 ओम और दूसरा जो है वो 2 ओम है। इनको पैरेलली कनेक्ट किया गया और कनेक्ट करने के साथ उनको जो बैटरी से जो कनेक्ट किया गया उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है और वो है 4 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड, अब कह रहा है कि इस 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर निकाली कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत आसान है, बहुत आसान इसका आंसर है फ्रेंड। क्योंकि हम लोगों को पता है कि पैरेलल एलिमेंट में हर रेजिस्टेंस के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो इस 2 ओम के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और 12 ओम के भी अक्रॉस सेम होगा। तो यहाँ पे पावर निकालनी बहुत आसान है। यहाँ पे पावर निकालना क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r। v कितना हो गया है 4 का स्क्वायर कर ले और r कितना है 2, यानी 4 4 जा 16 by 2 यानी 8 ओम। सॉरी फ्रेंड, पावर है ना 8 वाट। यानी पहले केस में भी वो 2 ओम वाला रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है 8 वाट, एंड सेकंड केस में भी जो 2 ओम वाला रजिस्टर है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है 8 वाट। यानी कंपेयर करके देखेंगे तो किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं दिख रहा है। दोनों केस में 2 ओम वाला रजिस्टर 8 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जनाब। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देख रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, तो कह रहा है कि सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स। कह रहा है कि आप 3 रेजिस्टर्स को कुछ यूं कनेक्ट करें और हर रेजिस्टर का फ्रेंड रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है, जिससे कि कॉम्बिनेशन का वैल्यू कितना आए 18 ओम आए, 2 ओम आए, 9 ओम आए एंड 4 ओम आए। पहले एक चीज ध्यान रखना है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना वो समझिएगा कि वो तब आता है जब रेजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए कब कब ये केस आएगा, तो फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं 5 सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। फर्स्ट जो आएगा कि 18 ओम कैसे आएगा। तो 18 ओम के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, all 3 resistors must be connected in series। तीनों रेजिस्टर्स को हम लोग क्या करेंगे सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एलिमेंट का कितना आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एलिमेंट कितना हो गया 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 6 ओम, इट मींस 18 ओम। ये तो क्लियर हो गया फ्रेंड, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखना है कि 2 ओम कैसे आएगा। तो 2 ओम कैसे आएगा फ्रेंड, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन का 2 ओम कैसे आएगा। तो 2 ओम आएगा, ये सबसे कम वैल्यू है, ये है जब तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट करेंगे, यानी जब तीनों को आप पैरेलल कनेक्ट कर दें फ्रेंड,
ये हो गया 6 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि when all resistors are identical means they have same resistance, then how can we find the value of equivalent resistance when they are connected parallelly? Then formula क्या था? Rp is equals to R by N, then 6 ohm by 3 is equals to 2 ohm। देखिए फ्रेंड, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड में क्या होगा? थर्ड का हमें लाना है कितना फ्रेंड? 9 ओम लाना है। 9 ओम कैसे लाएंगे? तो पहले एक आप रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट कीजिए और बाकी को इसके बाद जो है दो को एक दूसरे के साथ पैरेलल कर दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये भी हो गया 6 ओम, ये भी हो गया 6 ओम, ये भी हो गया 6 ओम। ठीक है फ्रेंड, पहले हम लोग क्या करें, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये दोनों क्या है? पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहां पे कर लेंगे Rp R/N, यानी 6/2, यानी कितना हो गया? 3 ओम। 3 ओम हो गया फ्रेंड। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से एक नया ऐसे एलिमेंट बना लें। ये हो गया 3 ओम। ठीक है फ्रेंड, ये इसका वैल्यू आया और ये हो गया 6 ओम। अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों कैसा दिख रहा है? ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ सीरीज में दिख रहा है। तो इनका इक्विवेलेंट निकालें, कितना हो जाएगा? 6 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 9 ओम। फ्रेंड, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट इसका फोर्थ केस था, तो फोर्थ केस को इधर कर लें। फोर्थ केस क्या है कि 4 ओम कैसे वैल्यू आएगा? बहुत आसान है। 4 ओम कैसे आएगा फ्रेंड? देख लीजिए इधर। 4 ओम कैसे आएगा? देखिए भाई, दो को आप सीरीज में कर लीजिए और इनके साथ तीसरे को क्या कर लीजिए? पैरेलल कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, बहुत आसान है ये भी, फोर्थ केस भी। ठीक है, और इसमें हम क्या कर लेंगे? ये हो गया 6 ओम, ये भी हो गया 6 ओम एंड दिस वन, ये भी हो गया 6 ओम। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? सीरीज में है। तो पहले इनके सीरीज का इक्विवेलेंट निकाल लें। क्या हो जाएगा? n into r, यानी n into 6, सॉरी 2 into 6, यानी 12 ओम हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नया एक कॉम्बिनेशन बना लें। ये इन दोनों का जो r इक्विवेलेंट आया 12 ओम, तो ये हो गया 12 ओम और ये नीचे वाला हो गया क्या? 6 ओम। इसके क्रॉस हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो अब ये दोनों क्या है? पैरेलली अरेंज है। यानी इसका फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं कि जब दो अलग अलग रेजिस्टर्स, सिर्फ दो ही रेजिस्टर्स पैरेलली अरेंज होगा तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पे कर दें। ठीक है, ऐसे यहां पे p भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो पैरेलली अरेंज है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 12 into 6 upon 12 plus 6, यानी कितने हो गए? 72/18, यानी इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 4 रेजिस्टर। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे पांचवें क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें जरा देखिए आप लोग। तो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी न्यूमेरिकल में, सॉरी इसी चैप्टर में न्यूमेरिकल का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब एक चीज इसको इसके एलिमेंट को देखिए। ठीक है, तो आपको इसमें क्या निकालना है? फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आई। यदि सपोज करें फ्रेंड यहां पे एमीटर रहता, यदि यहां पे एमीटर फिक्स होता तो ये एमीटर की रीडिंग क्या होगी, यानी यहां पे एमीटर की रीडिंग क्या होगी ये फाइंड करना है। इस 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा एंड इसके बाद इस टोटल जो आपके रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में करंट का फ्लो तभी स्टार्ट होगा जब वो
सर्किट जो है खुद से जज कर लेगा कि टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट का कितना है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस जब काउंट हो जाता है फिर जाकर ओम्स लॉ लगाकर उस सर्किट में हम लोग क्लोज सर्किट में जो मेन एमीटर की रीडिंग होगी, जो एमीटर यहां पे कनेक्टेड होगा उसमें करंट का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम टोटल निकालेंगे। देखिए फ्रेंड ध्यान से समझिए, ये दोनों क्या है, रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली कनेक्टेड का मतलब हो गया कि Rp R/N कह सकते हैं। तो यानी 10/2 यानी क्या हो गया फ्रेंड, ये हो गया 5 ओम। इसका 5 ओम हो गया। अब ये जो 5 ओम है वो इसके साथ क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। डायग्राम बना देता हूं मैं फिर से। देखिए फ्रेंड ये हो गया 10 ओम का, ये पहले से है, और ये नया जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, 5 ओम का आया। फ्रेंड ये आगे आप समझ रहे हैं कि बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो यहां पे फ्रेंड ये कितना हो जाएगा, और टोटल कर देते हैं। तो ये दोनों क्या है फ्रेंड, सीरीज में है। तो सीरीज में का मतलब हो गया 10 ओम प्लस 5 ओम, यानी R टोटल जो हो गया इस कॉम्बिनेशन के वो कितने आ गए, 15 ओम। 15 ओम आ गया इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equals to I into R total, then I is equals to V upon, देखिए फ्रेंड I is equals to V upon R total। V कितना लिखिए यहाँ पे, V है 30 वोल्ट, तो कितना हो गया 30 वोल्ट, और R टोटल कितना आ गया 15 ओम, यानी फ्रेंड कितना हो गया आंसर 2 एम्पियर। यानी यहाँ पे यदि एमीटर लगा होता, जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि एमीटर को किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो यहाँ पे यदि एमीटर होता तो एमीटर की रीडिंग कितनी आती, 2 एम्पियर। क्लियर है। और फ्रेंड आपको पता है कि यहाँ पे जब ये आई करंट चला तो इसको दो रास्ता मिल रहा है, एक वोल्टमीटर में जाने का और दूसरा इस 10 ओम रेजिस्टर्स में जाने का। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है कि जो वोल्टमीटर होता है वो किसी भी रेजिस्टर्स के या कंडक्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम करता है। एंड ये वोल्टमीटर वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इस कारण से उस रास्ते से कभी भी करंट का फ्लो जो होता है वो कभी भी उस रास्ते से करंट का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब है कि करंट जो है वो वोल्टमीटर में मूव करेगा नहीं, तो करंट टोटल करंट किसमें चला जाएगा, 10 ओम वाले में जाएगा। तो निकाल लेते हैं कि इस तरह से तो बहुत आसान हो गया कि 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये R1 वाला है ना, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो इस वाले 10 ओम के अक्रॉस तो कितना हो जाएगा V इनटू, सॉरी फ्रेंड्स पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो कितना हो जाएगा I इनटू R1। I कितना हो गया, I कितना करने जा रहा है 2 एम्पियर, और R1 कितना है 10 क्या 10 ओम, देन वैल्यू कितना हो गया 20 वोल्ट। यानी फ्रेंड इस 10 ओम रेजिस्टर्स के अक्रॉस यदि वोल्टमीटर कनेक्टेड होगा तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी 20 वोल्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। यानी हमने इस क्वेश्चन के तीनों मतलब इस क्वेश्चन में जो 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे डायग्राम में, उस तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया फ्रेंड। आपको ये क्लियर हो गया।